Hi everyone. In this video we'll be covering the entire world mapping. 1 घंटे में मैं तुम्हें पूरी वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट करवा दूंगा। आई नो बाहर इसके लिए बहुत फोमो क्रिएट किया जा रहा है, कोर्सेज बेचे जा रहे हैं 30-30, 50-50 घंटे के। बट ट्रस्ट मी, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप। वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई पॉइंट ही नहीं है इसको 50 घंटे देने का। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे इन सब बेसिक चीजों को पढ़कर हम अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। वही हमें समझना है, वही पर्पस है हमारा। ठीक है? ट्रेंड्स देखो, समझो, चीज़ों को याद करो, रिवाइज़ करो, खत्म। दैट इज़ इट। सीज़ के साथ कौन-सी इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, अब उसके बियॉन्ड वो जाकर पूछने लग गया, कौन-सी रिवर उसमें ड्रेन कर रही है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, चोक पॉइंट्स, लेक्स, डू यू नो ग्रेट लेक्स कहाँ पर है? लेक विक्टोरिया किधर है? ठीक है? फिर रिवर्स, रिवर्स एंड कौन से ओशन में ड्रेन कर रही है, मेजर रिवर्स। बस ऐसा नहीं करना कि हम हर कॉन्टिनेंट की 10-10 रिवर्स बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है? वो बेचने वाले बेचेंगे बट डू नॉट फॉल इन देयर ट्रैप। क्लियर? उसके बाद हमारे डेजर्ट्स एंड माउंटेन रेंजेस पे उसने पूछ लिया 2024 में क्वेश्चन। तो ये चीज़ें ही सफिशिएंट हैं। ट्रस्ट मी, आई एश्योर यू, इससे आराम से हो जाएगा। इसके बियॉन्ड जो क्वेश्चन आता है दैट विल बी न्यू फॉर एवरीवन। 50 घंटे पढ़कर भी वो वही क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कर पाएगा और तुम आराम से 1 घंटे पढ़कर भी वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है? इसके बाद एक वीडियो हम बना लेंगे 30-40 मिनट्स की, जिसमें मैं प्लेसेस एंड न्यूज़ और रीजन्स कवर करवा दूँगा तुम्हें। दैट विल बी मोर दैन इनफ। ऑलराइट? सो लेट अस स्टार्ट। और ये हम पहुँच गए सबसे पहले अपने ब्लैक सी में। सो ब्लैक सी में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है बॉर्डरिंग कंट्रीज़। बट अब यूपीएससी का नया ट्रेंड आ गया है। नया ट्रेंड में वो क्या पूछ रहा है? इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटिंग इटसेल्फ टू बॉर्डरिंग कंट्रीज़। उसके बियॉन्ड जाकर कौन-सी मेजर रिवर उसमें ड्रेन हो रही है, उसके अराउंड वो पेयर बेस्ड क्वेश्चन बनाकर पूछ रहा है। पिछले 3 साल में लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है? तो हम सीज़ पढ़ते हुए, रिवर्स पढ़ते हुए ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। बस उसी पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, आराम से याद हो जाएगी। ठीक है? और सारी रिवर्स की सीज़ की पीएचडी नहीं करनी हमें, वो भी क्लियर है। तो सबसे पहले ब्लैक सी, निमोनिक। आई नो सबको पता होगा इसका निमोनिक तो। ठीक है? और क्या निमोनिक है इसका हमारा? टी एंड बर्गर। कौन-कौन सी कंट्रीज़ शेयर करती हैं बॉर्डर ब्लैक सी के साथ? टी एंड बर्गर कौन-सी हो गई हमारी? टर्की, फिर बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड हमारा जॉर्जिया। ठीक है? अब हमारी जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो ब्लैक सी में आती हैं, वो है हमारी दनूबे रिवर। 3 याद रखना, दनूबे रिवर, निप्रो रिवर, जिसको हम बोलते हैं निप्रो या फिर नीपियर भी बोलते हैं, प्रोनाउंस इसको नीपियर करते हैं। ठीक है? दनूबे रिवर, नीपियर या निप्रो। और यहाँ से एक और आती है जिसका नाम है डॉन रिवर। ये तीनों रिवर्स कहाँ ड्रेन होती हैं? दे ड्रेन इनटू ब्लैक सी। अब ब्लैक सी में और कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। वो क्या है? सबसे पहले हमारा क्रीमियन पेनिनसुला। क्रीमियन पेनिनसुला क्यों न्यूज़ में रहता है? पढ़ेंगे हम वो प्लेसेस इन न्यूज़ में भी। क्यों? रशिया यूक्रेन क्राइसिस। ठीक है? रशिया ने एनेक्स किया था, तब रशिया को फिर G8 से निकाल दिया था। और फिर हमारा यहाँ आता है सी ऑफ एज़ोव, और इसके साथ जो एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, वो आती है हमारे यहाँ पर कर्च स्ट्रेट, जहाँ पर भी कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ था। ठीक है? तो ब्लैक सी में हमारी ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हो गई। इसके अलावा हमारा ये और ये रिवर्स है निप्रो, दनूबे और डॉन। ठीक है? डन हो गया। तो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है एक नया ट्रेंड आएगा, एक जो हमारा ट्रेंड चल रहा है उसी पर एक नया क्वेश्चन आएगा। क्या? पोर्ट और कंट्री से पोर्ट और सीज मैपिंग का। कि जैसे ये ओडिशा है, ओडिशा पोर्ट ब्लैक सी में है, ये कैस्पियन सी में है। हम्बनटोटा पोर्ट कौन से ओशन, कौन से सी में है? हमारा रुकम पोर्ट किधर है? ठीक है? ये सब पोर्ट और वैसे ही उसकी सी या ओशन की मैपिंग आ सकती है, चांसेस हैं इसके भी। क्लियर? अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो भी एक बार देख लेते हैं। ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और यहाँ पर एक और भी है हमारा इंपॉर्टेंट पोर्ट, दैट इज सेवोस्तोपोल। ठीक है? यही पोर्ट्स रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? रशिया इनको चाहता है इसीलिए, बिकॉज दे आर वार्म वाटर पोर्ट्स। तो रशिया का, इसीलिए रशिया को प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वार्म वाटर पोर्ट्स बहुत बहुत कम थे। इसीलिए रशिया वांटेड अपना क्रीमिया एंड रशिया वांटेड दीज पोर्ट्स। ओडिशा तो खैर यूक्रेन में है, बट वहाँ इंपॉर्टेंट जो अभी क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रही है, बहुत अटैक हुए हैं उधर। ठीक है? तो ध्यान रखना, ओडिशा सेवस्टोपोल किधर है? ब्लैक सी में है।
ये हो गया हमारा ब्लैक सी। अब इसके बाद लेट अस गो टू अपने नेक्स्ट सी में। तो ये हम गए और ये हम कहाँ पहुँच गए? मेडिटरेनियन सी। नाउ मेडिटरेनियन सी वी ऑल नो यूपीएससी का फेवरेट सी है। मेडिटरेनियन में देखो निमोनिक तुम्हें लिमिटेड ही पढ़ने हैं। ऐसा नहीं करना कि निमोनिक पढ़ने के लिए भी एक नए निमोनिक बनाने पड़े। तो एक है कुछ लोग, मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता यहाँ पर, बड़े-बड़े निमोनिक बनाकर निकालती है मेडिटरेनियन सी का 500 वर्ड का। उसको याद करने का, रटने का कोई पॉइंट नहीं है। लॉजिकली चीज़ों को पढ़ो, एज़ अपना रैशनल माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड ऐसे समझो चीज़ों को। ठीक है? साथ में निमोनिक की जो ज़रूरत है उसको स्मार्टली कैसे पढ़ना है, ऐसे नहीं कि मैंने 18 कंट्रीज़ का निमोनिक बना लिया, ऐसे मत करना, दैट इज़ अ बिग मिस्टेक। तो इसको कैसे पढ़ना है हमें, कैसे इसका निमोनिक बनाना है, ऐसे बनाना। रीजन वाइज़ कि अफ्रीका की कौन-सी कंट्रीज़ हैं जो मेडिटरेनियन से बॉर्डर शेयर कर रही हैं, ठीक है? वैसे बहुत-बहुत आसानी से तुम्हें याद रहेगा। और यूपीएससी का अगर हम पीवाईक्यू का ट्रेंड भी देखें, तो भी वो वैसे ही पूछ रहा है कि वेस्ट एशिया की कौन-सी कंट्रीज़, मिडल ईस्ट की कौन-सी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, क्लियर? तो मिडल ईस्ट पूछ लिया, मान लो कल को पूछ ले अफ्रीका पर, तो फिर क्या करेंगे हम? ठीक है? तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं अफ्रीका की कौन-सी कंट्रीज़ हैं, जो हमें याद होनी चाहिए, उसका निमोनिक है मेटल। क्या? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, लीबिया एंड हमारा इजिप्ट। तो ये हमारी 5 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, जो मेडिटरेनियन से बॉर्डर शेयर कर रही हैं अपना। फिर इसके बाद यूरोप की सारी कंट्रीज़ याद मत रखना, ना होंगी ना उसका कोई फ़ायदा है। क्लियर? सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो यूरोप की हैं, वो है हमारी आईएफएस। आईएफएस तो सबको पता है, इटली, फ्रांस एंड स्पेन। इसके अलावा जहाँ पे हमारी कुछ और कंट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे कि ग्रीस एक्सेट्रा, ये सब याद और मत रखना इसका, दैट इज़ सफिशिएंट। उसके बाद जो यूपीएससी पूछता है, जो 2 बार ऑलरेडी उसने पूछा है, वो उसको लगता है फ़ेवरेट अपना मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में कौन-सी है हमारी? अब मिडल ईस्ट का याद रखने के लिए भी मैंने निमोनिक बनाया हुआ था ऑलरेडी। इसका निमोनिक पता है क्या है? इसका निमोनिक है स्लेट। क्या है? स्लेट, SLIT। सीरिया, लेबनान, इज़राइल एंड टर्की। सीरिया, लेबनान, इज़राइल एंड टर्की। सिंपल सा तरीका। मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया की कौन-सी कंट्रीज़, चलो अब टर्की को तुम्हारी मर्ज़ी है मिडल ईस्ट में मानना या नहीं मानना। बट यहाँ से कौन-सी आ गई हमारी? सीरिया, लेबनान, इज़राइल एंड टर्की अपना। अब वो यही पूछता है देखो, यही पूछ रहा है। जॉर्डन है, इराक है, लेबनान है, सीरिया है, कौन-सी है? आंसर हमें ऑलरेडी पता है, आंसर क्या है? आंसर इज़ 3 एंड 4, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन। स्लिट लग गया यहाँ पे डायरेक्टली। क्लियर? फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ डज़ नॉट ओपन आउट टू द मेडिटरेनियन सी? तो सीरिया है, लेबनान है, इज़राइल है, जॉर्डन नहीं है। सिंपल आंसर, जॉर्डन ये रही और मेडिटरेनियन सी ये रहा। क्या है इसका? स्लेट। ठीक है? जो अगली वीडियो आएगी ना अपनी प्लेसेस एंड न्यूज़ वाली, उसमें तुम्हें इज़राइल का भी एक निमोनिक बताऊँगा, बॉर्डर कंट्रीज़ का इज़राइल की, वो भी ज़रूरी रहता है। अंडरस्टूड? तो ऐसे चीज़ों को ढंग से पढ़ना है, ऐसे नहीं कि निमोनिक की तरह रटते गए, स्मार्टली उनको पढ़ो और कवर करो। अफ्रीका का मेटल, यहाँ पे आईएफएस और ग्रीस, यहाँ पर स्लेट। ठीक है? अब यहाँ पे जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, वो हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, वो है हमारी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार। सो मेडिटरेनियन सी को जो हमारे अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है ना, दैट स्ट्रेट इज़ आवर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार। ठीक है? क्लियर? डन? तो चलो मेडिटेरेनियन से उड़ते हैं एंड लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट सी। सो क्या है? हम पहुँच गए किधर? नॉर्थ सी में। सो नॉर्थ सी में क्या है? नॉर्थ सी में अब देखो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था ये, ठीक है? अब सारे निमोनिक्स बनाकर याद रखना इस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट सीज़ ही हम कवर करेंगे। अब उसने 2024 में पूछ लिया, बट इसका भी सिंपल एक निमोनिक मैंने अपने टाइम पर बनाया हुआ था। मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है? और दिल्ली में क्या है? डीयू है, डीयू में क्या है? नॉर्थ कैंपस। तो मैंने उसी के बेसिस पर, नॉर्थ कैंपस के बेसिस पर नॉर्थ सी का निमोनिक बनाकर रखा हुआ था। कितनी है? 6 कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर करती हैं नॉर्थ सी को। अब मैंने उसका पता है क्या निमोनिक बनाया? ड्यू नॉर्थ कैंपस में देयर आर नो बैड गर्ल्स।
व्हाटएवर यू वांट, बैड गर्ल्स, बैड गाइज़ जो भी बना लेना। तो मैंने अपने टाइम पर यही बना के रखा था कि डीयू के नॉर्थ कैंपस में देयर आर नो बैड गर्ल्स। तो 3 वर्ड्स पे फ़ोकस करना है, डीयू नॉर्थ कैंपस और नो बैड गर्ल्स। तो क्या हो गया? डी से डेनमार्क, यू से यूके, एन से अपना नॉर्वे, क्लियर? और यहाँ से नीदरलैंड्स, बी से बेल्जियम, जी से जर्मनी। अब ये नॉर्थ मैंने पता है इसीलिए स्पेसिफिकली डाला था कि इतने निमोनिक्स हो जाएँगे कि बाद में पता नहीं चलेगा कि सी के लिए कौन-सा निमोनिक बनाया था, ठीक है? तो इसीलिए लिमिटेड जो ठीक से अच्छे से याद रहे वो बनाओ। ऐसा ना हो कि निमोनिक 500 निमोनिक की तुम कंपाइलेशन निकाल रहे हो और अपना मैपिंग का कोर्स बेच रहे हो, क्लियर? तो डीयू नॉर्थ सी नॉर्थ कैंपस, क्लियर? डीयू के नॉर्थ कैंपस में देयर आर नो बैड गर्ल्स। क्या पूछा? कंसीडर द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज। सबको पता है फिनलैंड नहीं है, नॉर्वे है, जर्मनी है, रशिया नहीं है। आंसर इज ओनली 2। अब इसकी भी ट्रिक होती है, पता है? जिसमें यूजुअली ये 4 या 5 ऑप्शंस आते हैं ना, उसमें और वो पूछता है नीचे कि पेयर आता है कि कितने करेक्ट हैं। 99 99 तो चलो ज़्यादा हो गया। देयर इज़ वेरी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी 70% से ज़्यादा यूजुअली होती है इसकी, 70-80% कि इसका आंसर बी ओनली 2 ही होगा। ठीक है? जब भी यहाँ पर तुम्हें 5 दिखते हैं ना, तो बहुत हाई रिस्क है देखो, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैंने तो अपने टाइम पे लिया था। तो इनमें मैं हमेशा यूजुअली ओनली 2 मार्क करता था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सी पर। सो ये हम मेडिटेरेनियन से चले एंड हम पहुँच गए अपने रेड सी में। सो वी आर हियर रेड सी में। रेड सी में हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं। सबसे पहले उसकी बॉर्डर कंट्रीज़। तो इसका निमोनिक भी सबने बनाया हुआ है। शॉर्ट्स में तुमने देख लिया होगा, बहुत सारी शॉर्ट्स आती है निमोनिक्स वाली। तो सबसे पहले ये समझो रेड सी का नेम रेड कैसे पड़ा? तो एनवायरनमेंट में सबने पढ़ा है ना एल्गल ब्लूम्स, वैसे ही देयर इज़ वन बैक्टीरिया सॉरी एल्गे यहाँ पर जिसका नाम है हमारा ट्राइकोडेस्मियम एल्गे, ठीक है? तो वही उसकी जब एल्गे की ब्लूम होती है, उसी से माना जाता है कि इसको थोड़ा रेड कलर मिलता है। फिर हमारी कौन-सी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर? 24 में पूछ लिया यूपीएससी ने रेड सी पे क्वेश्चन। कौन-सी हमारी इम्पोर्टेंट कंट्री उसका निमोनिक है डेसी। कौन-कौन सी हो गई हमारी? जिबूटी, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, क्लियर? और हमारा एरिट्रिया एंड यमन। ये हो गई जिबूती, एरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड यमन। तो 6 कंट्रीज़ हैं हमारी, ये सब बॉर्डर शेयर करती हैं। नाउ अब इसमें सबसे बड़ा डिस्प्यूट पता है क्या माना जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जॉर्डन और इज़राइल ये भी रेड सी से करते हैं या नहीं करते। बट अगर मैंने ऑफ़िशियल सोर्सेज़ देखे सब में अपना-अपना कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। ऑफ़िशियली जो सब स्टैंड्स मानते हैं, जैसे ब्रिटानिका वगैरह और ये सब मैगज़ीन्स और एटलस मानते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छोटा-सा गल्फ़ है जिसका नाम है गल्फ़ ऑफ अकाबा। So they say that they share their borders with Gulf of Aqaba and not Red Sea directly. So इसीलिए अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो दैट क्वेश्चन विल रिमेन डिस्प्यूटेड, ठीक है? तो याद रखना ये है 6 कंट्रीज़ जिबूती, एरिट्रिया, सूडान, अपना इजिप्ट, सऊदी और हमारी यमन, क्लियर? एंड हमारा ये इज़राइल, जॉर्डन जाते हैं गल्फ ऑफ अकाबा में। अब इसके पास ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? सबको पता होगा, इजिप्ट का पार्ट है ये। क्या बोलते हैं इसको? सिनाई पेनिनसुला। तो कहाँ पर है ये? मिडल ईस्ट, इजिप्ट में। फिर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर सिटी आती है। उस सिटी का क्या नाम है? शर्म अल शेख। बहुत ज़रूरी है ये। क्या हुआ था शर्म अल शेख में? बताओ? ठीक है? सोचना वहाँ पर क्या हुआ था। तो यही हमारे लिए ज़रूरी है रेड सी से बॉर्डर कंट्रीज़। बाकी इसकी जो हमारी स्ट्रेट है वो हम आगे देखेंगे अभी। क्लियर? तो 6 कंट्रीज़ हैं और 2 कहाँ जाती हैं? गल्फ ऑफ अकाबा में। अब उसने क्या पूछा था क्वेश्चन देखते हैं पीवाईक्यू। उसने पूछा रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। अब ये डायरेक्ट जो उसने दोनों स्टेटमेंट थी वो ब्रिटानिका से उठाई, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो ये जितना भी तुम डिस्प्यूट कर लो देयर इज़ वेरी, वेरी हाई चांसेस कि यूपीएससी इसका आंसर सी ही बोलेगा। क्लियर? ये तो सब एग्रीड कर रहे थे कि हाँ, चलो ये मान लिया। बट अब इसमें लोग डिस्प्यूट कर रहे थे
कि उन्होंने नए-नए मैप बनाए जाकर, अपने ड्रोन भेजे जाकर उन्होंने लोगों ने और देखा कि यहाँ छोटी-छोटी नदियाँ हैं, वहाँ से पानी तो जा रहा है, ठीक है? रेड सी में पानी जा रहा है, ठीक है? तो या देयर आर सम स्मॉल रिवर्स या आउटलेट्स हैं, किसी से तो जा रहा होगा और लोगों को लगा कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इसीलिए गलत होगी, तो वो एलिमिनेशन के ट्रैप में फँस गए, ठीक है? अब यूपीएससी जो स्टैंस लेगा वो जनरल जो कॉमन स्टैंडर्ड सोर्सेज़ हैं, सब में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो वो इसको करेक्ट ही मानेगा, वेरी हाई चांसेस। लेट अस सी, देखते हैं आंसर की, आने देते हैं। क्लियर? तो रेड सी हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं अपना कैस्पियन। कैस्पियन का निमोनिक क्या है? कौन-सी कंट्रीज़ हैं? ये भी सबको पता होगा, तारीख। तो कैस्पियन सी है क्या? कैस्पियन सी, सी नहीं है, इट इज़ नॉट अ सी। क्या होता है सी? ठीक है, व्हाट इज़ सी? इसका कोई ओशन में डायरेक्ट आउटलेट नहीं है। क्लियर? सो इट इज़ नथिंग बट अ लेक, अगर टेक्निकल इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएँ, सो इट इज़ अ लेक एंड नॉट अ सी, बिकॉज़ इट इज़ एन एन्क्लोज्ड वाटर बॉडी। चारों तरफ से उसके लैंड से घिरा हुआ है वो। क्लियर? कहीं से भी वो डायरेक्टली अपना ओशन, सी एटसेट्रा कहीं से कनेक्ट नहीं होता। ठीक है? एंड जो हमारा कैस्पियन सी है ना, दिस इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड लेक, या लार्जेस्ट लेक भी बोल देना, ऑफ द वर्ल्ड, एंड आल्सो द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है? लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर आती है यहाँ पर, वो है हमारी वोल्गा रिवर। ना वोल्गा को भी आगे देखेंगे, वोल्गा है हमारी यूरोप की सबसे लंबी रिवर है वोल्गा। सो वोल्गा रिवर सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। कहाँ ड्रेन होती है वोल्गा रिवर? कैस्पियन सी में। वो फँसाएगा, कैस्पियन में जाती है या ब्लैक में? तो ब्लैक का क्या था? ब्लैक में 3D था ब्लैक का। ब्लैक का क्या था? 3D। कौन-कौन सी थी? डॉन, डनूबे और नेपियर वाली। इसके अलावा आती है हमारी यहाँ पर यूरप। और निमोनिक क्या है इसका? तारीख। कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं? तुर्कमेनिस्तान, अज़रबाईजान, क्लियर? रशिया, ईरान एंड कज़ाकिस्तान। अब अगर तुम्हें कभी भी डाउट आए ना कि यार अर्मेनिया था या अज़रबाईजान था, मैं तो भूल गया, याद नहीं आ रहा मुझे, ए तो था बट पता नहीं अर्मेनिया था या अज़रबाईजान था, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, इसके एंड में क्या है? कैस्पियन, एएन, एएन, ठीक है? और इन दोनों में से किसके एंड में ईएन है? अज़रबाईजान के। ईएन, ईएन वाले दोनों आपस में मिलते हैं, तो बॉर्डर शेयर करता है अज़रबाईजान कैस्पियन के साथ, ठीक है? तो ये याद रखना, ईएन, ईएन वाला। अंडरस्टूड? अब देखो, ऐसा जो ये क्वेश्चन आया ना, ऐसा ही सिमिलर पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? ओडिशा पोर्ट कहाँ है? हम्बनटोटा कहाँ है? दुकम पोर्ट कहाँ है? उसको कंट्री के साथ, रीजन के साथ, ओशन के साथ मैप करके बता दो। तो क्या है? मेकंग अंडमान में जाती है या नहीं? ये रिवर्स में भी हम देखेंगे, इसका ये है इनकरेक्ट। चलो जितना पता है वो देखते हैं। वोल्गा, कैस्पियन ये पता है? ये पता है हमें। दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट, 100% करेक्ट। तो सी वाली तो है ही है, तो ये दोनों तो हमारी पहले ही एलिमिनेट हो गई। नाउ ज़म्बीज़ी इंडियन ओशन में जाती है, तो आंसर है हमारा 3 एंड 4। ठीक है? तो वो क्या पूछ रहा है? रिवर और कौन से सी या ओशन में जाती है, तो इसीलिए ये ट्रेंड चल रहा है, फॉलो कर लो और समझो इसको। फिर देखो, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ 2019 में भी उसने पूछा, कौन से करेक्टली मैच है। अब मान लो कि तुम्हें इनमें से कितने आते हैं? मेडिटरेनियन सी, मोरक्को, मेटल पढ़ाया था ना नीचे से, अफ्रीका वाला था मेटल, तो ये तो हो गया हमारा करेक्ट, तो 4 तो है ही है, ठीक है? तो सी को हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद बचता क्या है? रेड सी इज़ सीरिया। रेड सी सीरिया के साथ कब से आ गया? सीरिया के साथ कौन-सा था? सीरिया तो मेडिटरेनियन में था, स्लेट निमोनिक था उसका, ठीक है? तो 5 हमारा तो इनकरेक्ट है। तो क्या बच गया? ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? ए या फिर बी। वी नो 4 इज़ 100% करेक्ट और 1 तो वैसे ही करेक्ट है ही है, यहाँ से पता चल रहा है। तो कहाँ फँसे गेम? 2 या 3 में। ब्लैक सी का निमोनिक क्या था? टी एंड बर्गर। सी तो कहीं था नहीं, आंसर मिल गया हमें। डायरेक्ट क्लियर आंसर इज़ बी, 1, 3 एंड 4। ऐसे जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पर एलिमिनेट कर कर आंसर निकाले सकते हैं। यही करना होता है वहाँ पर। अंडरस्टूड? देखो कितना लट्टू लॉलीपॉप क्वेश्चन आया था, सिंपल। क्लियर? अब चलते हैं अपना नेक्स्ट, साउथ चाइना सी।
अब साउथ चाइना सी क्यों हमेशा न्यूज़ में रहता है? वी नो चाइना एंड 9 डैश लाइन। चाइना कभी वियतनाम से लड़ता है, कभी इंडोनेशिया से लड़ता है, तो बहुत सारी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं जिनमें ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है? चाइना बोलता है कि ये उनका चाइना उस पे अपना क्लेम करता है साउथ चाइना सी पे, ठीक है? बोलता है कि ये हमारा ही टेरिटोरियल वाटर है, चाहे उसकी टेरिटरी यहाँ खत्म हो रही है, वो बोलेगा कि ये मेरा टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है? ये मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है, ये बोलेगा चाइना। अंडरस्टूड? तो इसी से रिलेटेड डिस्प्यूट चलते हैं। अब फिर चाइना ने क्या किया था, वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए थे कि बोलूँगा कि ये मेरी टेरिटरी है, तो इसके पास-पास के एरिया को मैं अपने आप ही मेरे अंडर आ जाएगा। इसमें जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं ना, वो हैं पैरासिल, स्कार्बरोग shoal एंड स्प्रैटली आइलैंड्स। कौन-कौन से हैं 3? पैरासिल, स्कार्बरोग एंड स्प्रैटली आइलैंड्स, ठीक है? और कौन-कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है ये डिस्प्यूट साउथ चाइना सी में? ये देख लो, यही है मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना। क्लियर? यही सारी हमारी बेसिक है। तो और इसको चाइना ने जो इस एरिया को डिफाइन किया उसको बोला जाता है 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन कहाँ पर है? इट इज़ इन साउथ चाइना सी एंड इट इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन चाइना एंड बाकी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़। क्लियर? और इसमें हमारे 3 सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस या आइलैंड्स हैं, दे आर पैरासिल, स्कार्बरोग shoal एंड स्प्रैटली। अब पता है यूपीएससी क्या पूछेगा? जैसे उसने वो पूछा कि सेंकाकू आइलैंड डिस्प्यूट किसके बीच में है? प्लेसेस इन न्यूज़ में तुम्हें पढ़ा दूँगा। सेंकाकू आइलैंड किसके बीच में है? सेंकाकू आइलैंड डिस्प्यूट, ठीक है? ऐसे ही वो पूछ सकता है कि पैरासिल किस में है? स्प्रैटली किस में है? ठीक है? स्प्रैटली आइलैंड ऑफन हर्ड इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू व्हाट? रीजन इन वो बोल देगा फिर कि ब्लैक सी में कोई पोर्ट है, कोई आइलैंड है ब्लैक सी में जहाँ रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, या फिर वो करेक्ट ऑप्शन देगा कि इट इज़ अ डिस्प्यूटेड आइलैंड क्लेम्ड बाय चाइना इन साउथ चाइना सी, ठीक है? ऐसे बनाएगा उससे क्वेश्चन वो। पैरासेल हो गया, स्प्रैटली हो गया और हमारा हो गया स्कैर्बरग शो। तो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी आ रही है साउथ चाइना सी में, वो ध्यान में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी यहाँ पर मेकोंग, इधर से आती है मेकोंग, देखेंगे आगे, और पर्ल एंड रेड, इन तीनों का नाम बस याद रख लेना, मेकोंग, पर्ल एंड रेड रिवर। फिर आता है हमारा कैरिबियन। कैरिबियन किधर है? अमेरिका, अमेरिका के बीच में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास। अब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, जैसे जो न्यूज़ में देखेंगे इसका नाम ट्रंप ने बदल कर क्या रख दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका। अब बाल्टिक सी, लास्ट है हमारा ये सीज, बाल्टिक सी। बाल्टिक का तुम निमोनिक बनाना है तो बना लेना, मैं नहीं दे रहा बना के निमोनिक, कोई पॉइंट नहीं है। सिंपल सा है बाल्टिक कंट्रीज, बट हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट बाल्टिक कंट्रीज हैं, तो जब भी हम बोलते हैं कि बाल्टिक कंट्रीज, तो खाली उसमें 3 ही कंट्रीज कंसिडर किए जाएगी। अगर पूछा जाएगा कि बाल्टिक का किस-किस कंट्री से बॉर्डर शेयर होता है, तो ये सारी आ जाएगी। बट अगर बाल्टिक कंट्रीज की बात होती है, उसमें देयर आर 3 कंट्रीज, एस्टोनिया, लात्विया एंड लिथुआनिया। तो जब भी कोई बोले बाल्टिक कंट्रीज, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है इन तीनों में से किसी कंट्री की, एस्टोनिया, लात्विया या लिथुआनिया की। अंडरस्टूड? क्लियर? अब चलते हैं अपना नेक्स्ट मेजर स्ट्रेट्स पे। स्ट्रेट्स क्या होती हैं? व्हाट आर स्ट्रेट्स? कौन है यहाँ पे? सब ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं, पढ़ ली सबने ज्योग्राफी अपनी। तो स्ट्रेट्स क्या होती है? क्या है? दिख रहा है ये पतली सी गली, पतला सा रास्ता, पतली सी नदी, नदी जैसा। तो ये क्या है? इट इज अ वेरी थिन स्मॉल स्ट्रिप ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। दो लार्ज वाटर बॉडीज को एक छोटा सा टाइनी सा पतलू सा रास्ता कनेक्ट कर रहा है। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार। गिब्रल्टार किधर था? हमने पढ़ा था व्हाट इज, वेयर वाज गिब्रल्टार? यहाँ हमारा अटलांटिक, यहाँ हमारे मेडिटेरेनियन। तो अगर हमें अटलांटिक से मेडिटेरेनियन जाना है ना, तो मुझे एक ये पतला सा रास्ता पार करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार। नाउ गिब्रल्टार क्या है? सो गिब्रल्टार किसके बीच में रहती है, पहले ये देख लो। स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार बिटवीन मोरक्को एंड स्पेन। अब जो गिब्रल्टार है ना, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पेन, वो स्पेन की टेरिटरी नहीं है गिब्रल्टार।
सो एक जगह है यहाँ पर जिसे बोला जाता है गिब्रल्टर या फिर द रॉक। दिस इज़ एन ओवरसीज़ ब्रिटिश टेरिटरी, ठीक है? तो ये ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी है गिब्रल्टर, यूके की टेरिटरी है। तो देखो यूके किधर है, ऊपर उधर, और उसने यहाँ पर भी अपनी अभी तक टेरिटरी रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, जो हमारी स्ट्रेट्स हैं इनको चोक पॉइंट्स बोलते हैं, कि अगर मैंने यहाँ पर कब्जा कर लिया, ठीक है? जियोपॉलिटिकली इसीलिए सिग्निफिकेंट होती है, यहाँ से ट्रेड होगी, कॉमर्स होगा, सब कुछ होता है। कल को वॉर हुई, मेडिटेरेनियन को मुझे ब्लॉक करना है, मैं अपनी 5 नेवल शिप्स, सबमरीन्स यहाँ पर लाकर खड़ी कर दूँगा। पूरा मेडिटेरेनियन ब्लॉक हो गया। ऐसे ही तो स्विस क्राइसिस हुआ था, बट वो क्या था? वो स्विस कैनाल थी। ये है हमारी स्ट्रेट। तो इसीलिए स्ट्रेट्स को बोला जाता है अपना चोक पॉइंट्स। क्या? चोक पॉइंट्स। क्लियर? तो स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर कनेक्ट्स अटलांटिक विद अपना मेडिटेरेनियन। अब यहाँ से हम जब आगे चलेंगे ना, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन से ऊपर जाएँगे तो कौन-सा सी आता है हमारा? जहाँ हम पहले ही होके आ चुके हैं, दैट इज़ ब्लैक सी। व्हिच सी? ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में जाने से पहले हमारा यहाँ पर आता है, एक वो इटली के पास तो एक इधर होता है एड्रियाटिक सी, और जो ग्रीस के बगल में इधर सी आता है ना, दैट इज़ नोन एज़ एजियन सी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है जिसका नाम है डार्डेनेलिस, ठीक है? तो यहाँ से हम आए मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन से आगे आए, यहाँ पर कौन-सा आ गया? एजियन सी, और यहाँ कौन-सी स्ट्रेट आ गई? डार्डेनेलिस स्ट्रेट। अब ये हमें आगे एक और छोटे से सी से कनेक्ट कर रही है जिसका नाम है सी ऑफ मरमरा। फिर सी ऑफ मरमरा आगे फर्दर कनेक्ट करता है हमें ब्लैक सी से वाया बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है? तो यहाँ से गिब्रल्टार से हम अंदर आए मेडिटेरेनियन में, मेडिटेरेनियन से मुझे जाना है ब्लैक सी, तो मेरे पास सबसे पहले आएगा यहाँ पर एजियन सी, जिसमें मुझे क्रॉस करनी पड़ेगी डार्डेनेलिस स्ट्रेट। फिर आएगा सी ऑफ मरमरा एंड देन आई विल रीच द ब्लैक सी वाया बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो बहुत जगह पर तो ये दोनों स्ट्रेट ही मिलकर टेक्निकली ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करवा रही हैं। बट क्योंकि बॉस्फोरस डायरेक्टली ब्लैक सी में है, तो इसीलिए लोग यूजुअली यही बोलते हैं कि इट इज़ द बॉस्फोरस स्ट्रेट व्हिच इज़ कनेक्टिंग ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ठीक है? यहाँ कौन-सा आता है हमारा? एजियन सी, सी ऑफ मरमरा एंड देन हमारा ब्लैक सी। क्लियर? डार्डेनेलिस, बॉस्फोरस। अब ठीक है, अब ब्लैक सी में पहुँच गए। हमने देखा था यहाँ पे क्या था? कच, क्रीमिया। तो इसके बाद एक और ब्लैक सी में ऊपर सी आता है जिसका नाम है सी ऑफ एज़ोव। अब इसमें मुझे जाना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे क्रॉस करनी पड़ेगी एक और स्ट्रेट जिसे बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। अब इसी के ऊपर ही कर्च ब्रिज भी बना हुआ था जिस पर अटैक हुआ था एंड वो पार्शियली डैमेज भी हो गया था। क्लियर? समझ में आ गया? सो एक बार इसको एनिमेशन से भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आया इधर गिब्रल्टार, फिर आया मैं डार्डेनेलिस स्ट्रेट, फिर आया बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड अल्टीमेटली ब्लैक सी एंड देन कर्च स्ट्रेट। क्लियर? कौन-कौन से मेरे सीज़ आ गए? मेडिटेरेनियन, एजियन, सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी एंड एज़ोव। समझ गए? अंडरस्टूड? तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, ध्यान में रख लेना इनको। उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। हॉर्मुज़ कौन-सी है? क्या कहती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़? कौन-सी 2 रीजन्स? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट geopolitically and geoeconomically, because it is said that कि around 30 to 40% of global oil trade passes through this strait। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रीजन है वो पता है सबको, ऑयल एंड गैस रीजन इम्पोर्टेंट रीजन है, ठीक है? इसीलिए इसको स्ट्रैटेजिक एलिप्स भी बोला जाता था इस रीजन को। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसको कनेक्ट कर रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज कनेक्टिंग हमारा पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। क्लियर? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमें कनेक्ट कर रही है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, जो फर्दर जाकर मिलता है अरेबियन सी में। क्लियर? तो ये रही पर्शियन गल्फ। यहाँ से हम पहुँचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलकर इधर गल्फ ऑफ ओमान एंड देन अरेबियन सी। तो इट इज़ कनेक्टिंग पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। अब ये देखो एक स्पेशल चीज़, ठीक है? ओमान किधर आता है? ओमान ये रहा। इधर क्या है? यूएई। बट यूएई का जो थोड़ा-सा ऊपर का पार्ट है ना, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डायरेक्टली टच कर रहा है यहाँ पर, ईरान और इसके बीच में आ रहा है, तो वो भी किसका है? ओमान का है। जैसे हमने देखा था ना गिब्रल्टार इसकी थी यूके की, ब्रिटेन ओवरसीज़ टेरिटरी थी, वैसे ही देखो ओमान इधर खत्म हो गया, बट ये पार्ट उसने अपने पास रखा। और यही होती है चोक पॉइंट की सिग्निफिकेंस। सबको इधर यहाँ पर अपना लैंड चाहिए। क्लियर? अंडरस्टूड?
फिर हमारी रेड सी में कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है? एडन किधर है? एडन जगह है देखो यहाँ यमन में। तो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करती है हमारी बब अल मंडब। क्लियर? यहाँ सबसे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन सी है? यमन और जिबूती। इसीलिए जिबूती की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अंडरस्टूड? अभी हर कंट्री जिबूती में अपना नेवल बेस चाहती है, अपना पोर्ट चाहती है। चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, ठीक है? सबको चाहिए इधर अपना पोर्ट। क्यों? क्योंकि यूरोप को कनेक्ट करने के लिए यही यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है इसी स्ट्रेट से। क्लियर? ये क्या है हमारी बबल मंडप। बबल मंडप कनेक्ट्स रेड सी विद गल्फ ऑफ एडन, जो अल्टीमेटली फिर जाकर कनेक्ट होता है अपना अरेबियन सी एंड फिर नीचे इंडियन ओशन से। क्लियर? और ये जो जिबूती के आसपास की कंट्रीज हैं और ये जो रीजन है इसको क्या बोला जाता है? सबको पता होगा। व्हाट इज इट कॉल्ड? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। दिस इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज हैं हमारी? सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती। इसका निमोनिक देख लो, सीड। इसका निमोनिक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज याद रखने का, सीड। सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती। क्लियर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बबल मंडप समझ लिया हमने। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान एंड रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। अब आती है हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का किधर है? मलक्का डिलेमा। कहाँ है पीएसआईआर वाले बच्चे? सबने सुना होगा मलक्का डिलेमा। क्या है मलक्का डिलेमा? बताना कमेंट्स में। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या है? दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट। क्यों? यहाँ से भी बहुत ग्लोबली हाई सिग्निफिकेंट ट्रेड जाती है, ग्लोबल ट्रेड। एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन दो को कनेक्ट कर रहा है? इट इज कनेक्टिंग इंडियन ओशन या फिर अंडमान सी। ठीक है? तो डायरेक्टली अंडमान सी को कर रहा है जो इंडियन ओशन में मिलता है, और इधर से किसको कर रहा है? साउथ चाइना सी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज कनेक्टिंग अंडमान सी विद साउथ चाइना सी। क्लियर? अंडमान की जगह वो इंडियन ओशन दे देगा तो वो भी ठीक माना जाना चाहिए। अब ये चीज समझो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के दोनों साइड पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। एक तो हो गई हमारी मलेशिया। मलेशिया के ऊपर आ जाती है थाईलैंड। ठीक है? डायरेक्टली है हमारी मलेशिया और नीचे है इंडोनेशिया। सो अगर पूछा जाए तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का लाइज बिटवीन मलेशिया एंड द जावन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट। क्यों? बिकॉज इट इज द सुमत्रा आइलैंड एंड नॉट द जावा आइलैंड। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है? इंडोनेशिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कौन से हैं? जावा और सुमात्रा। ठीक है? तो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का में है ना, जो डायरेक्टली इसको टच कर रहा है और मलेशिया से बीच में आ रही है ऐसे, तो ये है हमारा सुमात्रा आइलैंड। तो जावा और सुमात्रा को कौन डिवाइड करता है? जो दो आइलैंड्स हैं उसको डिवाइड करती है हमारी सुंदा स्ट्रेट। क्लियर? तो जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया आर डिवाइडेड बाय या फिर सेपरेटेड बाय सुंदा स्ट्रेट, एंड दिस स्ट्रेट कनेक्ट्स जावा सी विद इंडियन ओशन। समझ में आ गया? सिंपल चीज है। मलक्का स्ट्रेट क्या कर रही है? मलक्का स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है हमारी अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को, और इसमें आता है हमारा सुमात्रा आइलैंड। ठीक है? फिर वहां से ये हो गया हमारा, इधर समझ लो कहीं पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। फिर इसके नीचे जहां पर इधर हम जाते हैं तो ये आइलैंड हो गया सुमात्रा, ये हो गया हमारा जावा। इन दोनों को जो डिवाइड कर रही है स्ट्रेट, सेपरेट कर रही है, दैट इज अपनी सुंडा स्ट्रेट। ठीक है? और यहाँ जो सी है सुंडा के पास, सुंडा के पास कौन सा है? जावा और इंडियन ओशन। तो जावा और इंडियन ओशन को कौन कनेक्ट कर रहा है? सुंडा स्ट्रेट। एंड साउथ चाइना सी के साथ और अंडमान के साथ कौन कर रहा है? मलक्का स्ट्रेट। क्लियर? समझ गए? फिर ये आती है हमारी पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट सबको पता है किधर है? इंडिया श्रीलंका। एंड एक जरूरी क्यों थी? यहाँ पर कच्चादीवो आइलैंड है, उसी का डिस्प्यूट चल रहा था। समझ गए? ऑल क्लियर? चलो, हो गया ये। अब चलते हैं इसके बाद अपना मेजर लेक्स पे। अब लेक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्यों क्यों पढ़ना है। लेक्स में देखो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन उसने पूछे हैं स्पेसिफिकली कि डिजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज से कौन सी लेक्स पर इम्पैक्ट पड़ा है। कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट 6-7 लेक्स हैं, उनको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं जो पता होनी चाहिए। 5 मिनट लगेंगे और आराम से यहीं तुम रट लोगे।
ठीक है? ये मेरी गारंटी है, यहीं पर तुम रट लोगे। इसके बाद और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो सबसे पहले आती है बेकाल लेक, ठीक है? तो सबसे पहली बेकार लेक नहीं, बेकाल लेक। बेकाल, कैस्पियन, विक्टोरिया, ओहोस del Salado, और फिर यहाँ हमारी आती है अमेरिका में कौन सी होती है? ग्रेट लेक्स बोलते हैं। अमेरिका में एक लेक्स का सिस्टम है, जो 5 सबसे इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, उनको बोलते हैं हम ग्रेट लेक्स। तो सबसे पहले आती है हमारी बेकल लेक। लेक बेकल किधर है? दिख रही, पता चल रहा है, रशिया में। तो जो लेक बेकल है ना, वो डीपेस्ट डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे गहरी। ये देखो, ये बाकी सब लेक से अगर इसको कंपेयर करें, लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो एक्सेट्रा, और यहाँ पे इसको देखो, बेकल लेक को देखो अपनी। क्लियर? सो इट इज समवेयर अराउंड 1000 1000 मीटर्स, इतनी गहरी डेप्थ है उसकी। लेकल लेक है रशिया में, एंड इट इज द डीपेस्ट एंड द ओल्डेस्ट लेक। फिर आती है हमारी अफ्रीका की जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की, दैट इज लेक विक्टोरिया। ये पढ़ना है। विक्टोरिया को 3 कंट्रीज टच करती हैं, ये बॉर्डर करती हैं। उसका क्या है नाम? तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया। तो विक्टोरिया इज क्यूट, है ना? विक्टोरिया इज क्यूट, तो KUT क्या हो गया हमारा? कीनिया, युगांडा एंड तंजानिया, KUT। विक्टोरिया इज सराउंडेड बाय, बॉर्डर बाय 3 कंट्रीज, कीनिया, तंजानिया, युगांडा। बस हो गया याद। ये है लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, बस इतना याद रखना। फिर चलते हैं हम अपना ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स हैं अमेरिका में, कुछ नॉर्थ अमेरिका में लेक्स हैं जिनको नाम दिया गया है ग्रेट लेक्स। तो ये हैं 5 लेक्स, इसमें से सबसे बड़ी लेक है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर को ये भी माना जाता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया, ठीक है? अब अगर वॉल्यूम की बात करते हैं ना, लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम, तो कुछ लोग बोलते हैं बेकल, क्योंकि उसकी डेप्थ ज़्यादा है। बट अगर सरफेस एरिया की बात होती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया इज़ 82,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो जो फ्रेश वाटर है दैट इज़ ये। और सॉल्ट वाटर कौन-सी थी हमने पढ़ा था? सॉल्ट वाटर वाज़ कैस्पियन। तो लार्जेस्ट लेक भी कैस्पियन है, सॉल्ट वाटर भी कैस्पियन है, बट द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया है लेक सुपीरियर। क्लियर? तो 5 ग्रेट लेक्स हैं हमारी अमेरिका में, उनका निमोनिक है होम्स, HOMES, होम्स। ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, लेक एरी एंड लेक सुपीरियर, HOMES। बस ये ध्यान में रख लेना। कभी इनका नाम पूछ लिया कि लेक मिशिगन, ओंटारियो कहाँ है, तो तुम्हें ध्यान में आना चाहिए। इसके अलावा लेक एरी है, ठीक है? ये है हमारी प्रोन टू algal blooms। और जो लेक मिशिगन है ना हमारी, दिस लेक लाइज कंप्लीटली इन USA। और ये सारी यूजुअली देखो US कनाडा का बॉर्डर बना रही हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं इसमें पढ़ना, हो गया बस। फिर आता है हमारा डेड सी। अब डेड सी का भी नाम सी है, बट वी नो दैट इट इज़ नॉट अ सी बट अ लेक। तो जो डेड सी है ना, इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, और बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सट्रीमली सॉल्टी है ये। इसकी सैलिनिटी इज समवेयर अराउंड 10 टाइम्स ओशन वाटर की। अब ओशन वाटर की सैलिनिटी क्या होती है? वी नो इट इज समवेयर अराउंड 3.4 टू 3.7% के बीच में रहती है, रफली 34 या 37 PPT रहती है, ठीक है? तो इसका भी 10 टाइम्स एक्सट्रीमली हाई सैलिनिटी है इसमें डेड सी की। वन ऑफ द रीजन इज क्योंकि इसमें बहुत कम फ्रेश वाटर के लेके रिवर्स आ रही हैं। तो अगर फ्रेश वाटर से रिवर्स नहीं लाएंगी तो क्या होगा? सैलिनिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एंड सैलिनिटी की वजह से क्या होता है? वेरी हाई बॉयंसी। इस पर फ्लोट करना इज वेरी 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 इजी, ठीक है? अंडरस्टूड? तो इसीलिए इसको जाना जाता है। और अगर हाई सैलिनिटी है तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट हमने पढ़ ली होगी। हाई सैलिनिटी की वजह से नो फिश और एक्वेटिक लाइफ कैन सर्वाइव, ऑलमोस्ट नो फिश और एक्वेटिक लाइफ। हो सकता है कि एक दो कुछ ना कुछ मिल जाए उनको। क्लियर? फिर है हमारी अफ्रीकन की ग्रेट लेक्स। अब अफ्रीका में भी लेक्स हैं, बट अफ्रीका में जो तुम्हें बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें याद रखना है, दैट इज लेक विक्टोरिया, लार्जेस्ट है। उसके बाद है हमारी दो, ठीक है, हमारी ये तंगanyika और मलावी, ठीक है? तंगanyika और मलावी। मलावी की क्या सिग्निफिकेंस है? मलावी की सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही हाई है। एंड कुछ लोग, एंड एट टाइम्स इट इज ऑल्सो सेड कि इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फिश स्पीसीज किसी भी लेक में। क्लियर?
तो बस ये ध्यान में रखना, लेक विक्टोरिया, तंगानिका, मलावी ये सब अफ्रीका में है। क्लियर? अब उसने ये पूछा था, कौन सी ड्राई होकर खत्म हो चुकी है, डेजर्ट बन चुकी है। अब इसलिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है? डायरेक्ट यू इट इज हिट और मिस। पता है तो पता है, नहीं पता तो यू कैन इजीली स्किप दिस क्वेश्चन, नहीं पता तो। बट इसका आंसर है बी। ठीक है, अब कुछ लेक्स देख लेते हैं जो कि क्या हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, वो पूछ चुका है 2018 में, यूपीएससी ने पूछ लिया इस पर भी क्वेश्चन। ये इसीलिए हमारे लिए जरूरी है पढ़ना। हम्म, तो सबसे पहले क्या है, आरएलसी। आरएलसी किधर था? आरएलसी वाज सेंट्रल एशिया में। किन दो कंट्रीज के बीच में था? कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। क्वारल, ऐसे याद किया था इसको, क्वारल, KUR, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है हमारा एरएलसी, क्वारल। क्लियर? तो एक टाइम पर क्या था, दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सीज इन द वर्ल्ड, या फिर लार्जेस्ट लेक हुआ करती थी कभी ये। बट क्या हुआ, रशिया ने डैम्स बना दिए, कंप्लीटली ड्राइड अप। जो यहाँ की मेन रिवर थी ना इस रीजन की, आमू दरिया, ठीक है, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए उनको शिफ्ट करवाया गया और ये खत्म होता गया। और यहाँ पर एक पूरा एरलकम डेजर्ट बन चुका है अब। ठीक है, दिस लेक इज ऑलमोस्ट खत्म, पूरी ड्राइड अप हो चुकी है। एंड रीजन इज ह्यूमन एक्टिविटीज, वो यूपीएससी ने पूछा। अब देखो क्या पूछा था, कौन सी खत्म हो चुकी है, हैव श्रंक इमेंसली या ड्राइड अप। ब्लैक सी हमें पता है, ब्लैक सी कहाँ से खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो तो डायरेक्टली मेडिटेरेनियन से जुड़ता है। बेकल, ठीक है, बेकल का क्या है, बेकल भी हमने पता है डेप्थ बहुत ज्यादा है उसकी, तो बहुत ही कम चांसेस है उसके कि ऐसे एकदम से इमेंसली पूरी ड्राई अप हो जाएगी। तो इसका आंसर था यहाँ पर वन ओनली, एलसी। फिर आती है हमारी ऐसे ही लेक चैट। लेक चैट किधर है, चैट इज इन अफ्रीका। क्लियर? तो क्या हुआ है, 90%, अगर 60 से कंपेयर करें तो आज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ओवर यूज एंड डिजर्टिफिकेशन की वजह से 90% तक खत्म हो चुकी है। बस इतना ही पढ़ना है हमें इसमें, दोनों पढ़ ली लेक्स, दैट इज सफिशिएंट। इन्हीं दोनों पर इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज डिजर्टिफिकेशन का सबसे ज्यादा। फिर आती है हमारी एक ओहोस del Salado। ये है हमारा कहाँ पर, चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। ये है हमारी हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो विद अ लेक। क्लियर? तो ये हाईएस्ट वोल्केनो है वर्ल्ड की, अराउंड अपनी 6893 मीटर्स पर। ठीक है, और वहीं पर ही क्या है, एक लेक भी है, क्रेटर लेक बनी हुई है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, पैसिफिक रिम ऑफ फायर। सबको पता होगा पैसिफिक रिम ऑफ फायर क्या होती है। क्लियर? प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हाईली इंटेंस अर्थक्वेक्स वोल्केनोज हैं उस रीजन में। फिर ऐसे ही लेक टोबा, ये भी वोल्केनिक लेक है, ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। बस दैट इज इट, कंप्लीट। समझ में आ गया पूरा लेक्स? इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। अगर 5-5 घंटे, 50-50 घंटे, 20-20 घंटे तुम पढ़ रहे हो मैपिंग, उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट इज़ वेरी वेरी लो उस चीज़ का। ठीक है, और स्पेसिफिकली ये जो 20-20, 50-50 घंटे के कोर्स निकाल रहे हैं ना, 5,000, 3,000, 10,000 के, उन कोर्स के पीछे मत भागना। वो बस उनका पर्पस है फोमो क्रिएट करना। सो इसी वीडियो में जो पढ़ाया है वो कवर करो, अच्छे से हो जाएगा। 50 घंटे पढ़कर भी वही 3 क्वेश्चन आने हैं जो तुम आधा घंटा 1 घंटा पढ़कर कवर कर सकते हो, वो इतने से ही हो जाएंगे। क्लियर? पीएचडी नहीं करनी है इसमें, इस चीज को समझो। उनका काम है फोमो क्रिएट करना, डराना, उसमें नहीं पढ़ना। बहुत ही सिंपल चीज है ये। अब चलते हैं अपना मेजर रिवर्स पर। मेजर रिवर्स कौन सी है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो रिवर्स है, हमने देख लिया ऑलरेडी। हमें इसके साथ क्या जानना है कि वो रिवर्स ड्रेन कहाँ होती है, कौन से सी या ओशन या कोई इंपॉर्टेंट लेक में ड्रेन होती है, वो पता होना चाहिए। अब देखते ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, पता चल रहा है ना। कौन सी रिवर का सबसे बड़ा बेसिन दिख रहा है तुम्हें, ये देखो यहीं से पता चल रहा है। तो इसको अभी बताऊंगा आगे, ये है अमेज़न। और अगर मैं पूछूं लेंथ वाइज कौन सी रिवर सबसे लंबी लग रही है, बताओ, देखो, ऑब्जर्व इट, खुद सीखो, ऑब्जर्व करके देखो, पता चल रहा है। ये सब तो छोटी छोटी हैं सारी, ये थोड़ी सी बड़ी लग रही हैं, बट ये आगे बीच बीच में डिवाइडेड हैं।
ठीक है? ये बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। तो जो सबसे लंबी है दैट इज़ दिस वन, क्लियर? सो इट इज़ दिस एंड दिस इज़ अपना नाइल। तो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, ये मैप स्पेसिफिकली बनवाया है हार्वर्ड की साइट से, डेटाबेस लेकर उनका, क्लियर? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी रिवर्स हैं, वो कौन-सी हैं? सबसे पहले आती है हमारी अमेज़न। अमेज़न इज़ द लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ा रिवर बेसिन अमेज़न का ही है। ये देखो, कितनी सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कितना बड़ा उसने यहाँ पर अपना बेसिन बना हुआ है। तो सबसे लार्जेस्ट रिवर इज़ हमारी अमेज़न। फिर कहाँ पर है ये? साउथ अमेरिका में। बस उसका अपना रीजन याद रख लेना, कौन से रीजन में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, एलिमेंट्री 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में पढ़ते थे। बट अभी भी हमें ये पढ़नी है और पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी, ठीक है? एंड वेयर इज़ इट ड्रेनिंग? इट इज़ ड्रेनिंग इनटू, किधर जा रही है ये? क्या है ये? अटलांटिक। और हमारी नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है दैट इज़ मिसिसिपी, मिसौरी, क्लियर? मिसिसिपी, मिसौरी इज़ इन नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पर एक कनाडा की भी जाती है इधर, उसका नाम है मैकेंजी। मैकेंजी कंपनी पे आपको पता होगा। तो यहाँ एक जाती है मैकेंजी, क्लियर? सो लार्जेस्ट इज़ अमेज़न, ये है साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में है मिसिसिपी, मिसौरी। फिर अफ्रीका में चलते हैं। अफ्रीका की जो सबसे वर्ल्ड की है, इनफैक्ट अफ्रीका की भी है एंड वर्ल्ड की भी लॉन्गेस्ट रिवर इज़ नाइल रिवर, क्लियर? अंडरस्टूड? समझ गए? तो ये नाइल रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, साउथ से, और ये कहाँ ड्रेन हो रही है? क्या है ये? ये है मेडिटरेनियन सी, मेडिटरेनियन सी। सो नाइल रिवर इज़ ड्रेनिंग इनटू मेडिटरेनियन सी, अंडरस्टूड? फिर आती है हमारी कॉन्गो रिवर। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट कॉन्गो रिवर? ये इतनी मोटी क्यों बनी हुई है? पहली बात तो ये इसीलिए मोटी बनाई हुई है। दिस इज़ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है? सो कॉन्गो जो रिवर है ना हमारी, दैट इज़ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। फिर यहाँ पर एक है हमारी नाइजर रिवर। तो ये 3 इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं अफ्रीका की। अब देखो ये कॉन्गो किधर जा रही है? अटलांटिक में। नाइजर, ये भी अटलांटिक में। जहाँ पे अपनी कोई ज़ाम्बी-वाम्बी जो उसने पूछा था वो होती हैं, वो जाती हैं इंडियन ओशन में। फिर आती है यूरोप की दानूबे रिवर। अब ये रिवर क्या है? 10-11 कंट्रीज़ से, देखो यूरोप की इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो सबको पास होकर निकल रही है दानूबे रिवर। और जो यूरोप की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज़ द वोल्गा रिवर, एंड वोल्गा रिवर ड्रेन्स इनटू व्हिच सी? कैस्पियन सी, यस, एक्सीलेंट। एंड हमारी डेन्यूबे रिवर, वेयर इज़ इट गोइंग? डेन्यूबे रिवर इज़ गोइंग इनटू ब्लैक सी। बताया था ना ब्लैक सी की 3D, डेन्यूबे, डोनियर, या जो भी नाम था, डेनियर, और यहाँ से डॉन, ठीक है? तो ब्लैक सी की 3D, और यहाँ से हमारी आ रही है वोल्गा। वोल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। फिर आती है मिडल ईस्ट में हमारी, ये सीरिया और टर्की के आसपास, टिग्रिस यूफ्रेट्स। अब यहाँ कौन सी सिविलाइजेशन हुआ करती थी? मेसोपोटामिया, है ना? तो इस रीजन, इस रिवर को क्रेडल ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। कौन सी आती है यहाँ? टिग्रिस यूफ्रेट्स। और ये कहाँ ड्रेन हो रही है? पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ की सबसे हमारी इंपॉर्टेंट कौन सी हो गई? टिग्रिस यूफ्रेट्स हो गई हमारी, क्लियर? अब चलते हैं हमारा एशियन रिवर्स पे। तो एशियन रिवर्स कौन सी है हमारी? एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? इट इज़ नॉट ब्रह्मपुत्र। कौन सी है लॉन्गेस्ट रिवर हमारी? सो लॉन्गेस्ट रिवर इज हमारी यांगसे। कौन सी है हमारी? यांगसे रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर हमारी एशिया की। और इसके अलावा भी कहाँ है ये? चाइना में है। और इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट रिवर है चाइना की या एशिया की, उसका नाम है येलो रिवर। येलो रिवर को बोला जाता है सॉरो ऑफ चाइना। अब तुम बताओ, सॉरो ऑफ बंगाल कौन से रिवर को बोला जाता है? बताना अभी कमेंट्स में, सॉरो ऑफ बंगाल। तो ये है हमारी येलो रिवर, इसको बोलते हैं सॉर ऑफ चाइना। यांगसे इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। यहीं से देखकर पता चल रहा है, देखो, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। और ये है हमारी मेकोंग। मेकोंग किधर जा रही है? मेकोंग कहाँ जा रही है? इज इट गोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल? इज इट गोइंग इनटू अंडमान सी? नो, यही पूछा था ना उसने पेयर बना के, जो हमने पीछे देखा था। इट इज गोइंग इनटू, मेकोंग इज गोइंग इनटू साउथ चाइना सी, क्लियर? तो मेकोंग जो है, ये सारी LCMV कंट्रीज, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इन सब में
इरिगेशन के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है ये, ठीक है? तो ये है मेकॉन्ग कहाँ जा रही है? साउथ ईस्ट अपना साउथ चाइना सी में। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये नाइजर, कॉन्गो, नाइल हमने ऑलरेडी देख लिया था। बस यही रिवर्स पढ़नी है हमें। हो गया रिवर्स, इतना ही ज़रूरी है। क्लियर? अंडरस्टूड? इसी चीज़ के लिए कोर्सेज़ बनाए जाते हैं स्पेसिफिक। क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिवर्स फ्लोज इनटू, उसने पूछा रिवर का नाम बताओ और कौन से सी कौन से ओशन में वो जाकर ट्रेन हो रही है। कब पूछा है? 2020 में। वहीं से ट्रेंड चलता आ रहा है। ठीक है, देख लिया मेकॉन्ग अंडमान में नहीं है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था। वोल्गा कहाँ है? कैस्पियन, कैस्पियन सी में। क्लियर? अब ये देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीटलैंड। अब दिस इज हिट और मिस। अब ये कॉन्गो बेसिन पर ना वो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अगर उसको जाकर तुमने थोड़ा-सा सर्च किया होता ना, तो वहाँ तुम्हें एग्ज़ैक्ट यही सेम चीज़ मिलती। इसका आंसर भी वही है। देखो, यहाँ भी उसने पूछा और इधर भी 23 में भी कॉन्गो बेसिन पे आया और फिर 24 में भी उसने कॉन्गो बेसिन पर ही क्वेश्चन उठाकर रिफ्रेश कर कर दे दिया। क्लियर? अंडरस्टूड? अब देखो उसने यहाँ क्वेश्चन पूछा था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? नाउ दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। ऐसा क्वेश्चन आंसर करना मुश्किल है क्योंकि अब देखो, नाइल इतनी सारी कंट्री से जा जा रहा है तो मैं उसका नाम याद रख पाना कंट्रीज़ का प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कंटेंट बनाने के लिए, कोर्स बनाने के लिए मैं बता दूँ कि हाँ, ये 10 कंट्रीज़ से निकल कर जाती है। बट क्या वो प्रैक्टिकली याद किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता वो। तो एग्ज़ाम में जितना ज़रूरी है, उतना ही पढ़ो एंड आई एश्योर यू इतना सफिशिएंट है। क्लियर? जो ऐसे नए क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को क्या करना होता है? उन क्वेश्चन को स्किप करना होता है अगर नहीं आता तो। इफ इट इज़ टफ फॉर यू, इट इज़ टफ फॉर एवरीवन। अंडरस्टूड? क्लियर? ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को भी नहीं आता होगा। ठीक है? सो देखो, अब तुम्हें याद करवाने के लिए नया फीचर आया है। क्या नया फीचर है? लेट अस सी। अब ये तुम्हें मैप में दे दूँगा, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, बस जाकर डाउनलोड कर लेना और इसमें खुद मैप में लिखना कि कौन-सी रिवर कौन-सी है ताकि तुम्हें याद रहे और रीजन देखो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आस-पास कौन-सा सी है, कौन-सी लेक है। जैसे यहाँ हमारा हो गया ब्लैक सी, कैस्पियन सी। क्लियर? ठीक है? एक और बार फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं इसको। अभी रिवाइज़, अभी खत्म। कोई इसको एक्टिव रिकॉल, कोई स्मार्ट मैप बोलेगा, ठीक है? बट हम क्या बोलेंगे इसे? हम बोलेंगे अपनी रिविज़न। क्या है? कौन-सी रिवर थी यहाँ? जल्दी सोचो। नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी, मिसोरी सही जवाब। एंड व्हाट इज़ दिस? लार्जेस्ट रिवर? अमेज़न। एंड दिस क्या है? अफ्रीका में नाइजर। ये कौन-सी है? डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम था इसका? कॉन्गो। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर हमारी वर्ल्ड की। दिस इज़ नाइल। कहाँ ड्रेन हो रही है? मेडिटरेनियन में। एंड ये है यूरोप में एक रिवर जा रही है जो ऑलमोस्ट 10-11 कंट्री से जाती है, दैट इज़ डेन्यूब रिवर। कहाँ ड्रेन हो रही है? ब्लैक सी में। ब्लैक सी में क्या होता है? 3D। एंड व्हाट इज़ दिस? कैस्पियन सी में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन-सी है कैस्पियन सी में जो ड्रेन हो रही है? बताओ, क्या है ये? दिस इज़ वोल्गा एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर यूरोप की। फिर एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर यांगत्से, सॉरो ऑफ चाइना, येलो और ये कौन-सी रिवर है जो साउथ चाइना सी में जा रही है? दिस इज़ मेकॉन्ग। क्लियर? ठीक है? अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इम्पोर्टेंट है एक जो मार्क नहीं की हुई, उसका नाम है अपना मुर्रे डार्लिंग। यस, मुर्रे डार्लिंग। क्लियर? हो गया? ये जाती है इंडियन ओशन में। तो ये हो गई हमारी इम्पोर्टेंट रिवर्स। दिस इज़ सफिशिएंट। इससे ज़्यादा नहीं करना। दिस इज़ सफिशिएंट। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट अपना मेजर डेज़र्ट्स पे। अब मेजर डेज़र्ट्स पे डायरेक्टली बहुत ही मुश्किल है कभी क्वेश्चन आना, बट फिर भी हमें पता होने चाहिए। ज़रूरी है पर पढ़ना इनको। तो सबसे पहले डेज़र्ट जब भी हम पढ़ते हैं ध्यान में रखना, ये मैं अपने टाइम का मैप निकाला है मैंने। मेरे ज़माने का नहीं, 2-3 साल ही पुराना है, इतना भी पुराना नहीं है। ठीक है? तो अब क्या था, हम तब ये सब ज़्यादा एनिमेशन और ये तो होता नहीं था।
तो जैसे बचपन में मैप्स प्रैक्टिस करते थे ना, तो दिस इज़ व्हाट वी डिड, दिस इज़ व्हाट आई डिड। काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं जब उनको थोड़ा मैप पर लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? ओआरएन में इसीलिए हर फ़ोटोकॉपी की शॉप पे उन्होंने मैप वाली वर्कबुक्स भी रखी होती हैं, फिज़िकल मैप, इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप। तो उसको यूज़ करो और उसपे प्रैक्टिस करो। तब हमारे टाइम पे मेरे टाइम पे तब ये वाली टेक्नोलॉजी थोड़ी थी। गूगल मैप्स भी ठीक से नहीं चलता था 17-18 में तो। तो क्या है, कौन से हमारे इम्पोर्टेंट डेज़र्ट्स हैं? सबसे पहले, अब जो भी डेज़र्ट जाते हैं उसके पास एक चीज़ ध्यान रखना, क्या होते हैं? कोल्ड करंट्स। अगर तुम्हें ज्योग्राफी पता है, पढ़ी है, तो इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है? तो यूजुअली डेज़र्ट्स आर सराउंडेड बाय, यूजुअली ये फिनोमिना कोरिलेशन देखा गया है। जैसे पेरू करंट आता है, कहाँ पर? पेरू करंट साउथ अमेरिका में, और यहाँ पर कौन-सा डेज़र्ट बनता है? अटकामा डेज़र्ट। कहाँ पर है ये? चिली में। क्लियर? तो अटकामा डेज़र्ट कौन-सी माउंटेन रेंज थी यहाँ? वो भी याद करो, ए से अटकामा, ए से एंडीज़। फिर आता है हमारा पैटागोनिया। देखो 2 टाइप के डेज़र्ट होते हैं, हॉट और कोल्ड। सो पैटागोनिया को यूजुअली कोल्ड डेज़र्ट माना जाता है, और ऐसे ही एक और कोल्ड डेज़र्ट है, वो है गोबी। ठीक है? फिर नॉर्थ अमेरिका में कौन से इंपॉर्टेंट डेज़र्ट हैं वो देख लो। यहाँ कैलिफोर्निया करंट आता है। मोहावे, चिहुआहुआ, नाम से ही पता चल रहा है ये मेक्सिको में होगा। फिर आता है हमारा ग्रेट बेसिन। क्लियर? और सबसे लार्जेस्ट डेज़र्ट कौन-सा है? सहारा डेज़र्ट। यहाँ पर भी देख लो कोल्ड करंट आ रहा है, कैनरीज़ करंट। क्लियर? फिर आता है अपना ये वेनेजुएला। वेनेजुएला करंट किसके पास है? नामिब, नामिब डेज़र्ट। तो नामिब डेज़र्ट है, दिस डेज़र्ट इज़ द ओल्डेस्ट डेज़र्ट इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट डेज़र्ट, इस डेज़र्ट को माना जाता है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट डेज़र्ट इन द वर्ल्ड, नामिब। फिर आ गया कालाहारी। कालाहारी कहाँ है? साउथ साउथ अफ्रीका, कालाहारी डेज़र्ट। एंड बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उनके पास। नेगेव, नेगेव किधर है? इज़राइल में। क्लियर? फिर यहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में अपना थार डेज़र्ट, यहाँ अरेबियन डेज़र्ट आता है, और फिर जो स्पेसिफिक इसमें छोटे-छोटे बाँट देते हैं, जैसे कि ये रुबल खली, दश्त-ए कबीर, दश्त-ए लुत्फ़। ठीक है? फिर टकला-मकान, चाइना, गोबी भी मंगोलिया, चाइना। अंडरस्टूड? ये है हमारे इंपॉर्टेंट डेज़र्ट्स। फिर ग्रेट विक्टोरिया डेज़र्ट किधर है? अपना ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? तो यूजुअली दिस हैज़ बीन सीन एंड दिस इज़ अ फिनोमेना कि कोल्ड करंट्स के पास ही अपने डेज़र्ट्स देखने को मिलते हैं। अंडरस्टूड? तो लार्जेस्ट कौन-सा है? सहारा, ओल्डेस्ट है नामेप। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस पर। सो माउंटेन कौन से टाइप्स के होते हैं पता है? फोल्ड, ब्लॉक, और यूजुअली थर्ड माना जाता है वोल्केनिक। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं फोल्ड और ब्लॉक। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स आपने पढ़ा होगा। 2 प्लेट्स मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं, क्या होता है फिर? वहाँ से राइज़ेज़ अप एंड फॉर्म्स द माउंटेन्स। और ब्लॉक कैसे बनते हैं? हॉर्सेस एंड ग्रेबन्स, सबने पढ़ा होगा हॉर्स एंड ग्रेबन्स। क्या होता है? कुछ राइज़ कर जाते हैं, कुछ नीचे गिरते हैं फॉल्ट की वजह से, जैसे विंध्याचल सतपुरा में है। तो ये ब्लॉक माउंटेन्स। बाकी फिर यूजुअली ज़्यादा है हमारे फॉल्ट माउंटेन्स। ठीक है? तो यंग फोल्ड, ओल्ड फोल्ड सबको पता है। ओल्डेस्ट फॉल्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड अरावली को माना जाता है। तो ये सारे जो है ना हमारे, जैसे एंडीज़, एंडीज़ किधर है? एंडीज़ है हमारा साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पे क्या था हमारा? अटकामा। क्लियर? अटकामा डेज़र्ट था। तो यहाँ पर कौन-सा है हमारा? एंडीज़ माउंटेन रेंज। दिस इज़ अ फोल्ड माउंटेन रेंज। फिर रॉकीज़, रॉकीज़ कहाँ पर है? रॉकीज़ है हमारा नॉर्थ अमेरिका में। अब इसी के पास एक ब्लॉक माउंटेन भी है जिसका नाम है सीरिया नेवाडा। फिर एपेल्शियन रेंज भी हमारी है नॉर्थ अमेरिका। अब इसमें हमारा माउंटेन रेंज, उसका नाम और उसका रीजन, कॉन्टिनेंट ज़रूरी है पढ़ना। कौन-कौन सी कंट्री से जाएगा वो मत पढ़ना, पॉसिबल नहीं है वो याद करना। तो रॉकीज़ नॉर्थ अमेरिका, एंडीज़ साउथ अमेरिका, एपेल्शियन भी नॉर्थ अमेरिका में। क्लियर? फिर यहाँ पर कौन-सी आती है मेटल कंट्रीज़ में? एटलस रेंज। क्लियर? और यहाँ देखो साउथ अफ्रीका में सबको पता है कौन-सी कंट्री है? जोहानिसबर्ग, सबको पता होगा। अब उसी से मिलता-जुलता नाम क्या है? ड्रेकेंसबर्ग। तो ड्रेकेंसबर्ग किधर है? वेयर इज़ ड्रेकेंसबर्ग? ड्रेकेंसबर्ग है साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग से याद रख लेना इसको। फिर यूरोप की सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज कौन-सी है? एल्प्स। ये भी हमारी फोल्ड माउंटेन्स है, एल्प्स।
क्लियर? फिर आता है वॉज़गेस। वॉज़गेस क्या है? वॉज़गेस है फ्रांस में। अब यूजुअली यहाँ पर ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है एंड वाइनयार्ड्स हैं, वाइन्स भी बनती हैं। ये हो गया हमारा एल्प्स और ये हो गया हमारा वॉस्केस। फिर आता है हमारा ये यूरल माउंटेन रेंज। ये कहाँ पर है? रशिया, सेंट्रल एशिया में। यूरल रिवर भी है हमारी। फिर जो हमने ये रीजन देखा था क्या था यहाँ? अर्मेनिया, अज़रबाईजान, तो इस रीजन को कॉकस भी बोलते थे ना? तो यहीं पर हमारे है कॉकस माउंटेन रेंज। फिर उसके नीचे अगर हम आए तो यहाँ क्या आता है? ज़ैग्रोस। क्लियर? फिर साउथ एशिया, सबको पता होगा साउथ एशिया हमारे फेवरेट हिमालयाज़ इंडिया में, नेपाल में और बाकी की कंट्रीज़ में जिनके साथ शेयर करते हैं। फिर ये अफ़गानिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट रेंज एक जाती है जिसका नाम है हिंदू कुश। क्लियर? अब हिंदू कुश यूजुअली सबने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं वहाँ पर। बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपना एपिसेंटर बनता है अर्थक्वेक्स का। फिर ये है हमारी काराकोरम रेंज। तो ये हिमालयन काराकोरम वी हैव ऑल स्टडीड इट मल्टीपल टाइम्स। क्लियर? फिर यहाँ एक रेंज है अराउंड अपना ये चाइना, कज़ाकिस्तान, मंगोलिया जिसका नाम है अल्ताई माउंटेन रेंज। तो अल्ताई है इधर चाइना, कज़ाकिस्तान, मंगोलिया एंड हमारा लास्ट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? सो ये इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वो भी देख लेते हैं अभी आगे। तो अब याद कर लो फटाफट। हो गया याद? पॉज़ करके याद करो। साउथ अमेरिका ए से, अटकामा ए से एंडीज़। नॉर्थ अमेरिका रॉकीज़, ये कौन-सा था? नेवाडा और यहाँ पर एपेल्शियन एपेलेशियन, ठीक है? और ये साउथ अफ्रीका में क्या है? जोहानिसबर्ग, उससे मिलता-जुलता ड्रेकेंसबर्ग। और अफ्रीका में कौन-सी माउंटेन रेंज है हमारी? एटलस। फिर यूरोप में एल्प्स, ये फ्रांस में वॉस्कीज़, ठीक है? उसके बाद ये कौन-सी है? रशियन रीजन में। दिस इज़ आवर व्हाट इज़ इट? इट इज़ आवर यूरल। यहाँ पर हमारा कॉकस। क्लियर? एंड दिस इज़ ज़ैग्रोस। फिर ये आ गया हमारा अफ़गानिस्तान वाला हिंदू कुश। दिस इज़ अवर इंडिया हिमालयाज़। दिस इज़ अवर काराकोरम एंड ये क्या था? चाइना, मंगोलिया, कज़ाकिस्तान के पास अल्ताई रेंज एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑल क्लियर? डन? अब इस मैप पे तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। अपने आप पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से इस पे लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। क्या पूछा? 2024 में पूछा उसने, देखो। नेम ऑफ द रीजन, माउंटेन का रीजन कहाँ पर है, नेम क्या है और टाइप क्या है, तीनों चीज़ पूछ रहा है वो। तो वॉस्किस पूछा उसने सेंट्रल एशिया में। नो, वॉस्किस किधर है? फ्रांस में। वाइन, पहला तो हमारा गलत हो गया। यूरोप्स एल्प्स, चॉक माउंटेन। अब तीनों चीज़ देखा करो, यहाँ पर वो फोल्ड को ब्लॉक बना देगा, ब्लॉक को फोल्ड बना देगा। इसीलिए एक-एक वर्ड पढ़ो, समझो कहाँ फँसाना चाहता है। ठीक है? अंडरस्टूड? साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड, दिस इज करेक्ट। नॉर्थ अमेरिका एपेल्शियंस फोल्ड, दिस इज आल्सो करेक्ट। देखा? अब इसमें भी वही ट्रिक वैसे चल रही थी, जिसमें 4 या 5 होते हैं यूजुअली उसका आंसर बी ओनली 2 ही रहता है। ठीक है? तो इसका आंसर भी बी ही है, हमें पता भी है और तुक्का भी इसमें चल रहा है। क्लियर? सो दिस इज जस्ट फॉर द वर्ल्ड मैपिंग। इसके अलावा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा 30 मिनट्स 40 मिनट्स की, जिसमें प्लेसेस एंड न्यूज़ कवर कर लेंगे। उसमें भी खाली लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है प्लेसेस एंड न्यूज़ में, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट रीजन्स रहते हैं। मिडल ईस्ट हो गया, एलेप्पो, सीरिया हो गया, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो गए, टाउन्स हो गए, बस उससे ज़्यादा नहीं करना। पीएचडी नहीं करनी है, एक क्वेश्चन के लिए मैं क्यों पीएचडी करूँ बैठकर? ना वो याद होगा। कितनी सारी सिटीज़ तुम याद रख लोगे? बताना। ठीक है? तो जितना आराम से पढ़ना है, लॉजिकली, प्रैक्टिकली पढ़कर निकाला जाता है, उतना करो आराम से। दिस इज़ द ईज़ी गेम, डू नॉट फॉल इंटू द फोमो ट्रैप। मैं फिर से बोल रहा हूँ। अभी भी कोर्सेज़ बिकेंगे मैपिंग के, इसके, प्लेसेस एंड न्यूज़ के, डू नॉट फॉल इंटू दैट ट्रैप। वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है, ट्रस्ट मी। ऐसे ही निकल रहा है प्रीलिम्स बार-बार। क्लियर? So this is it for this video, and ये PDF you can get from our Telegram channel Think IAS.
ठीक है? तो हमारे चैनल पर ही सारी पीडीएफ है थिंक आईएएस पर, वहीं से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? सो गो एंड सब्सक्राइब, डाउनलोड कर लेना, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी सजेशंस है, सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स। कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी मेंशन कर सकते हो एंड आई विल टेक योर रिक्वेस्ट एंड योर डाउट्स। ठीक है? तो बताना कमेंट्स में कैसी लगी वीडियोज़? क्या हमारे जो पेड कोर्सेज़ आते हैं उनको टक्कर दे सकती है हमारी वीडियोज़ या नहीं दे सकती? वो मैं बताऊँगा 25 मई को। कब? 25th मई को मिल देखेंगे प्रीलिम्स वाले दिन। ठीक है? ट्रस्ट मी दिस इज़ सफिशिएंट, हो जाएगा इससे। इफ अ क्वेश्चन इज़ न्यू, इट इज़ न्यू फॉर एवरीवन। डोंट फियर सच क्वेश्चंस। ठीक है? ऑलराइट, टेक केयर, गुडबाय, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट टू यू।